Assalamu alaikum everyone to the next video of the flywheel topic. So हम अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल विच इज 16.5. The turning moment diagram for a multi-cylinder engine has been shown to a scale of 1 millimeter is equal to 600 Newton meter vertically and 1 millimeter is equal to 3 degree horizontally. ये मैं आपको बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है. The intercepted areas between the output torque curve and the mean resistance line taken in order from one end are as follow plus 52 and कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो जिसका यूनिट जो है वो मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर है. When the engine is running at a speed of 600 rpm, now what is this? This is mean rpm. N जो है आपका वो है. If the fluctuation of speed is not to exceed प्लस माइनस 1.5% यानी कि प्लस 1.5% विद रिस्पेक्ट टू मीन, और अगर मिनिमम स्पीड है तो वो माइनस 1.5% विद रिस्पेक्ट टू मीन ऑफ जो भी ऑफ द मीन. फाइंड द नेसेसरी मास ऑफ द फ्लाई व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर्स. तो ये आपके पास जो है पूरा सिस्टम जो है वो गिवन है. अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दिस इज़ योर मीन रेजिस्टेंस लाइन, मीन टॉर्क लाइन, और उसके ऊपर नीचे कुछ एरियाज़ है. तो ये जो एरियाज़ गिवन थे 52 माइनस 124 92, ये वो एरियाज़ गिवन है. तो 52 इज़ पॉजिटिव, 124 इज़ नेगेटिव एंड सो ऑन. तो जो भी मीन टॉर्क से ऊपर का एरिया है दैट्स पॉजिटिव एनर्जी टूवर्ड्स द फ्लाई व्हील, और जो मीन टॉर्क से नीचे का एरिया है वो नेगेटिव एनर्जी है. अच्छा, उसके बाद फॉर्मूले आपको सारे पता हैं जो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले थे. पहले इसको समझ लेते हैं कि ये जो टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, इससे क्या मुराद है. ठीक है, ये मीन स्पीड से कंपेयर कर रहे हैं. तो लेट्स सपोज यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ मैं. मीन स्पीड विच इज़ एन और ओमेगा, वो स्ट्रेट लाइन हम बना देते हैं. तो ये मीन स्पीड है इंजन की, तो इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड इसके ऊपर होगी. तो ये हम एक और लाइन बना दी हमने. नाउ दिस इज़ नोन एज मैक्सिमम स्पीड, जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि N1 या उसको हम ओमेगा 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये कितना ऊपर है इससे? 1.5 टाइम्स N. ठीक है, यानी कि 1.5 टाइम्स ऑफ द मीन ऊपर है. तो इसका मतलब अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या होगा? N1 विच इज़ दिस मैक्सिमम स्पीड इज N प्लस N, तो वहीं पर जगह पर है, और जो उसका 1.5% टाइम्स N था उसमें ऐड हो जाएगा. यानी कि N1 के लिए आपको मीन से 1.5% और N टाइम्स ऊपर जाना है. तो ये फॉर्मूला बनेगा N प्लस N अपनी जगह पर ही है, और उसके साथ आप ऐड कर देंगे N का ही 1.5%. ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगी मैक्सिमम स्पीड. सिमिलरली यू कैन डू विद द मिनिमम स्पीड. तो मिनिमम स्पीड के लिए हमने बताया कि N1 और N2 या ओमेगा 2 इस्तेमाल कर सकते हैं आप. यहाँ पे आप अपोजिट में माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव था मैक्सिमम स्पीड के लिए, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. तो N2 इज़ नथिंग बट N माइनस 1.5 टाइम्स N, 1.5%. तो परसेंट को डिवाइड करके आप 0.015 हो जाएगा. तो इसका मतलब दिस स्पीड विल बिकम, टोटल अगर मैं ऐड कर लूँ तो 1.015 N. तो N1 इज़ 1.015 टाइम्स N, और N2 इज़ 0.985 टाइम्स N. तो इस तरह आप N1 और N2 निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. अच्छा, अब ये एरियाज़ को गिवन है. यहाँ पे जो ये एरियाज़ गिवन है क्या है? देखें, ये जो रीजन गिवन है, जो एरिया जो गिवन है, ये इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स गिवन है. ये आपको ये बताना ये चाह रहे हैं कि जो आपके पास जो ग्राफ गिवन है, ये जो ग्राफ है ये टू द स्केल बना हुआ है, और ये जो रीजन है ये एरिया बता रहा है ना आपको. ठीक है, तो ये मिलीमीटर्स के अंदर है. अब अगर ये 52 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया है तो 52 मिलीमीटर स्क्वायर को तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता. मुझे तो इसका जो यूनिट चाहिए वो जो टर्निंग मोमेंट है उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और क्रैंक एंगल रेडियंस में, तो रेडियंस तो डायमेंशन लेस है. तो इसका मतलब मुझे ये 52 मिलीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है इनटू न्यूटन मीटर्स. मुझे इन टर्म्स ऑफ वर्क डन चाहिए, मुझे इसका यूनिट इन टर्म्स ऑफ वर्क डन चाहिए. तो ये जो मिलीमीटर स्क्वायर है ये सिर्फ ग्राफ दिखाने के लिए आपको बताया गया कि मिलीमीटर स्क्वायर में यू नीड टू कन्वर्ट दिस मिलीमीटर स्क्वायर इनटू न्यूटन मीटर्स, वर्क डन में कन्वर्ट करना. दैट्स वाई यहाँ पे दो जो हैं आपके पास स्केल गिवन है. एक आपके पास वर्टिकल स्केल गिवन है जिसमें आपके पास टर्निंग मूवमेंट के यूनिट्स आएंगे, यानी कि न्यूटन मीटर्स आ रहा होगा. तो वो जो स्केल है वो क्या है कि 1 मिलीमीटर बराबर है 600 न्यूटन मीटर्स के वर्टिकली.
और जो हॉरिजॉन्टल आपके पास जो गिवन है स्केल, उसमें क्योंकि ये क्रैक एंगल की बात हो रही है तो वो डिग्रीज या रेडियस में गिवन होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डिग्रीज गिवन है। यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियस, क्योंकि हम सब रेडियस में एक बात कर रहे होंगे। तो वो जो बता रहा है वो बता रहा है कि 1 मिलीमीटर बराबर है 3 डिग्रीज के। तो एक्स एक्सिस में आपके पास 1 मिलीमीटर बराबर है 3 डिग्रीज के, और वाई एक्सिस में आपके पास 1 मिलीमीटर बराबर है 600 न्यूटन मीटर के। तो 2 मिलीमीटर्स के आ गए आपके पास कन्वर्जन। अगर मुझे 1 मिलीमीटर स्क्वायर निकालना हो, कैन यू फाइंड इट? यस, आप सिंपली इस 600 को इस 3 डिग्रीज से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको एरिया का यूनिट पता चल जाएगा, कन्वर्जन जो है। तो मुझे करना क्या है, आई नीड टू फाइंड कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर कितने न्यूटन मीटर्स रेडियस के बराबर है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सारे यहाँ पे चीज़ें जो लिख दी गई हैं। अच्छा, एक बात आपने ख्याल रखना है कि ये जो रेडियस होता है, फ्लाईव्हील का जो रेडियस यहाँ पे गिवन है, इसको हम के ही लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 0.5 मीटर्स है बेसिकली रेडियस ऑफ जायरेशन की बात हो रही है, तो ये के आ गया आपका 0.5। तो जब भी रेडियस की बात हो रही है वो रेडियस ऑफ जायरेशन ही की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि किसी भी जो रोटेटिंग बॉडी है सिंपल, जो यूनिफॉर्मली रोटेशन, और जो सिमेट्रिक बॉडी है उसमें वो के और आर आप बराबर ही लेंगे आप, ठीक है। और N इज़ 600 RPM, N1 और N2 में निकाल चुके हैं हम। तो उसके बाद अच्छा, अब इस जो कन्वर्जन था वो यहाँ पे आ गया। तो वर्टिकली दिस इज़ द कन्वर्जन एंड हॉरिजॉन्टली दिस इज़ द कन्वर्जन। तो अब मुझे तो एरिया में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है, जो रीजन गिवन है वो मिलीमीटर स्क्वायर में गिवन है। तो आई नीड टू फाइंड कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर कितने न्यूटन मीटर्स रेडियन के बराबर है। तो मैं इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सो क्या होगा, पहले आपने 3 डिग्रीज को रेडियस में कन्वर्ट कर लिया, एंड नाउ यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई दिस 2 थिंग्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर कितने न्यूटन मीटर्स के बराबर है। सही है, रेडियस को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेडियस डायमेंशनलेस है, तो अब वो की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे 31.42 न्यूटन मीटर के बराबर है। तो इसका मतलब अगर ये 52 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया है, इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस 52 विथ दिस 31.42, तो मैं इस रीजन का जो वर्क डन है वो निकाल सकता हूँ। सिमिलरली ये जो 124 जो मिलीमीटर स्क्वायर में गिवन है, इसको अगर मैं 31.42 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगेन इसके जो वर्क डन का यूनिट है वो न्यूटन मीटर्स में, जो उसका नंबर है वो आराम से मैं निकाल सकता हूँ। तो जितने आपके पास ये एरियाज हैं, यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई ईच वन ऑफ देम विथ 31.42 टू फाइंड द एक्चुअल वर्क डन जो इस रीजन के अंदर जो एरिया है उसके हिसाब से आ रहा है। अच्छा, अब सबसे पहले हम यहाँ पे CS निकाल लेते हैं, विच इज़ कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो N1 N2 मुझे पता है दोनों, और मुझे N भी पता है, तो मैं CS बड़ा आराम से निकाल सकता हूँ, विच इज़ यहाँ पे 0.03 आराम से आ रहा है। अच्छा, अब मुझे जो मैंने ग्राफ हमने पहले बनाया था वही ग्राफ बनाना है हमने, यानी कि हमने हर पॉइंट के ऊपर A B C D E F G H पे हमने एनर्जीज निकालनी है। तो अगेन अज्यूम करते हैं कि पॉइंट A के ऊपर आपके पास जो फ्लाई व्हील है उसके पास E अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो इसका मतलब A पर तो ये आ गई, B पर क्या होगी, तो B पर आने के लिए 52 ऐड हो रहा है। अगर मैं A पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी थी उसमें 52 ऐड कर लूँगा तो मेरे पास B पॉइंट की एनर्जी आ जाएगी, तो ये E+52 हो गया। फिर जो B पॉइंट पे एनर्जी थी, अगर मैं उसमें -124 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो C पॉइंट की एनर्जी आ जाएगी। तो ये आपके पास C पर जो है E+52 -124 हो गया, तो E जो उसका रिजल्ट था वो E-72 बन गया। फिर C पॉइंट की एनर्जी आ गई। अब C के बाद D पे जाना है, तो C पे जो एनर्जी थी उसमें मैं 92 जो है वो उसमें एडिशन कर दूंगा तो मेरे पास D पॉइंट की एनर्जी आ जाएगी। और सिमिलरली फिर अगेन मैं नेगेटिव यहाँ से जो 140 है वो मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास E पॉइंट की एनर्जी आ जाएगी। इस तरह मैं हर पॉइंट की एनर्जी निकाल सकता हूँ क्योंकि अब मुझे ये नंबर्स पता हैं, ठीक है। 52 जो भी है सब कुछ आ गया ये। तो आप देख सकते हैं A पर E अमाउंट ऑफ एनर्जी है, B पर E+52 है, C पर E-72, D पर E+20 और E पर E-120, F पर E-35 एंड सो ऑन, ठीक है। और दोबारा आखिर में जाके रिपीट हो रहा है, तो E जो H है, H पॉइंट जो है उसके ऊपर दोबारा वही एनर्जी आ रही है E जो कि A पर थी, और ये रिपीट होना चाहिए क्योंकि A और जो H पॉइंट है वो
एक ही पॉइंट है बेसिकली, साइकिल रिपीट होगा अब, तो वो पॉइंट तो एक ही है, तो जो ए पॉइंट पे एनर्जी थी वो दोबारा वहीं पे रिपीट होकर एच पे आनी चाहिए जो कि ए पॉइंट ही है। और यहाँ पे वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, जो आपके पास ए पे एनर्जी थी वही आपकी एनर्जी एच के ऊपर है, यानी कि ई से हमने इसको सिंबल को लिया हुआ था। अब मुझे बताएंगे इसमें हमने मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालना है, तो हमने ये फाइंड करना है किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी है। तो बड़े सिंपल है कि बी पॉइंट के ऊपर आपके पास मैक्सिमम एनर्जी है, क्योंकि सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर जो है वो आपके पास बी पे ही आ रहा है, तो बी के पास जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉइंट ई के ऊपर है, क्योंकि ई पॉइंट के ऊपर जो आपके पास नंबर है वो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, तो -120। तो आपके पास जो मैक्सिमम आ गया बी पर, मिनिमम आ गया ई पर, दोनों का डिफरेंस मैं निकाल लूँगा, तो व्हाट आई विल गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसको ज़ाहिर सी बात है इसमें ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और मिलीमीटर स्क्वायर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इंटू न्यूटन मीटर्स, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास कन्वर्जन था वो मुझे पता था, वो मैं निकाल चुके हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे हर नंबर को जो मिलीमीटर स्क्वायर में गिवन था उसको कन्वर्ट नहीं किया हमने आखिर में, क्योंकि उसको कन्वर्ट करने की तमाम को ज़रूरत नहीं थी। अगर आप तमाम को हर स्टेप में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 52 को भी कन्वर्ट करेंगे, तो उसका बेकार में फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने क्या किया, तमाम एनर्जीज निकाल ली, डेल्टा ई निकाल लिया, उसके बाद कन्वर्ट किया इनटू न्यूटन मीटर्स में, क्योंकि फॉर्मूला जो है, जो ये फॉर्मूला है जिसमें हमने मास निकालना है, तो उसके लिए हमें डेल्टा ई चाहिए, हर पॉइंट की एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा ई तो हमारे पास आ गया है, के हमें गिवन है जो रेडियस था, ओमेगा स्क्वायर जो मीन आपके पास स्पीड थी वो गिवन है, सी एस हम निकाल चुके हैं, तो और मास हमें निकालना था। तो इसका मतलब डेल्टा ई का जो फॉर्मूला है विच इज़ डेल्टा ई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस, इसमें से आपके पास हर चीज़ नॉन है सिवाय एम के, तो इस यू कैन ईजिली फाइंड मास बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ से हम जो है वो मास निकाल लेंगे, जो कि आपका 182.47 kg के बराबर आ रहा है। तो यही आपका काम था कि आपने जो फ्लाईव्हील था उसका मास निकालना था। सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल ख़त्म होती है, तो ये हम यहाँ पे ये काम कर चुके हैं। सो होपफुली आपको चीज़ समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे इसको क्वेश्चन आंसर्स में। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हमने एक और एग्जाम्पल करनी है। सो टिल देन सी यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।